आज बतारीख 10 रजबुल मुरज्जब सन 1442 हिजरी मुताबिक 23 फरवरी सन 2021 बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब जामे मस्जिद अल कादिर मुल्तान में इस मस्जिद की तामीर और तकमील के दौरान इस मुबारक इज्तिमा में हाज़री और गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अजीज़ मुकर्रम मौलाना मोहम्मद कासिम कासमी साहब, उनके रुफ़क़ा और इस मस्जिद की इंतज़ामिया का, जिन्होंने यहाँ हाज़री की दावत दी। मुझसे पहले हमारे अजीज़ मुकर्रम मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद फैसल नदीम साहब सल्लमहुर रहमान इला यौमिल मीज़ान गुफ्तगू फरमा रहे थे और उन्होंने हमारे मोहसिन हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत मरहूम के दरजात आखिरत को बुलंद से बुलंदतर फरमाए। ये उनकी निशानी है, उनके जानशीन हैं, उनकी याद ताज़ा की। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए और अपने वालिद मरहूम मग़फ़ूर की तरह इनसे अल्लाह ताला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत और तबलीग का काम लें। ये जामे मस्जिद अल कादिर अभी तामीर और तकमील के मराहिल में है। अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचा दें। 2 लफ्ज़ हैं, एक मस्जिद, एक अल कादिर। मस्जिद के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। मैं ये अर्ज करूंगा कि इस कायनात की इब्तिदा मस्जिद से हुई है। सुभान अल्लाह। खुद कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहले मस्जिद बनी, फिर दुनिया बनी। सुभान अल्लाह। इरशादे बारी ताला है कि सबसे पहले जो घर बनाया गया, लोगों के लिए बनाया गया, वो बक्का में बनाया गया। बक्का भी इसको कहते हैं, मक्का भी कहते हैं। वो बैतुल्लाह बना है। ये अल्लाह की तरफ से इंसानियत के नाम ये पैगाम था कि मस्जिद बनेगी तो दुनिया बनेगी, मस्जिद नहीं बनेगी तो दुनिया नहीं बनेगी। सुभान अल्लाह। मस्जिद की बिना के साथ दुनिया की बिना, मस्जिद की आबादी के साथ दुनिया की आबादी। इसलिए परवरदिगार आलम ने बैतुल्लाह को पूरी दुनिया के सेंटर में बनाया। आप जिस तरफ से भी, मशरिक से, मगरिब से, जुनूब से, शिमाल से दुनिया को नाप लें, सारी ज़मीन को नाप लें और जिस तरह भी चाहें जायज़ा ले लें, आपको पूरी दुनिया का सेंट्रल मकाम मक्कातुल मुकर्रमा मिलेगा। पूरी दुनिया के दरमियान में मक्कातुल मुकर्रमा है, बैतुल्लाह और खाना काबा है। बाकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द चारों तरफ। इससे ये बात साबित और मालूम हुई कि असल बैतुल्लाह है, बाकी सब उसकी तरफ मुंह करके दुनिया खड़ी है। बैतुल्लाह वस्ते आलम है और मलाए आला और आलम बाला के एतबार से बैतुल्लाह और खाना काबा बिल्कुल बैत मामूर की सीध में है, जो आसमान पर फरिश्तों का किबला है। और उस बैत मामूर से ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। इस तरफ से अगर अल्लाह के अर्श से कोई चीज नीचे भेजी जाए
वो सबसे पहले बैत मामूर पर आएगी, बैत मामूर से सीधी बैतुल्लाह की छत पर आएगी। गोया दुनिया का सेंटर है और अर्श मुअल्ला की बिल्कुल नीचे सीध में है। ऊपर से अल्लाह की रहमत बैतुल्लाह में आती है और वहां से फिर पूरी दुनिया में तकसीम होती है। तो बैतुल्लाह से दुनिया बनी। सबसे पहला घर जो बना है वो बैतुल्लाह। इसलिए याद रखिए कि बैतुल्लाह का एक नाम बैत अतीक भी है और अतीक का माना अरबी डिक्शनरी में अल कदीम, पुराना। जाहिर है कि जो सबसे पहला होगा वो सबसे पुराना भी होगा। सबसे पुराना, सबसे ओल्ड वो बैतुल्लाह और खाना काबा है। फिर जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए तो मदीना तैयबा में भी आकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर नहीं बनाया। मदीना आने का फैसला तो पहले से हो चुका था। अल्लाह ताला तय कर चुके थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा भेजना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में जाकर ठहरेंगे कहां? आरजी तौर पर तो आ नहीं रहे, मुस्तकिल आ रहे हैं। मक्का छोड़ रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा मुस्तकिल अपना वतन बनाने के लिए आ रहे हैं और अल्लाह ला रहे हैं। हमने कहीं आरजी भी तौर पर जाना हो तो पहले अपनी रिहायश का बंदोबस्त करते हैं, होटल बुक कराते हैं। कराची जाना है, इस्लामाबाद जाना है, रहेंगे कहां? अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, घर वालों के साथ आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे और मुस्तकिल मदीना मुनव्वरा में रहने के लिए आ रहे हैं, आरजी तौर पर नहीं आ रहे। कहां जाकर ठहरेंगे? और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई मुश्किल तो नहीं था, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में जो वहां की लोकल आबादी जिनको अंसार कहा जाता है, उनकी बड़ी तादाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के में आकर मुसलमान हो चुकी थी। मीना में जमराए अक़बा, जिसको आप और मैं बड़ा शैतान कहते हैं, जिसको हाजी ईद उल अजहा के दिन 10 तारीख को जब मुज़दलिफा से सुबह को आते हैं, आकर कंकरियां मारते हैं, इस जमराए अक़बा के पास 2 मरतबा मुख्तलिफ सालों और वक्फों के साथ मदीना मुनव्वरा के रहने वाले अंसार बड़ी तादाद में मर्द और औरत आकर मुसलमान हो चुके थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, बैत कर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि मदीना तैयबा में हुजूर अलैहिस्सलाम के दीवाने नहीं थे, गुलाम नहीं थे, सहाबा नहीं थे, हुजूर के आने से पहले मौजूद थे। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इशारा करते तो जिन्होंने हुजूर के साथ आने वाले मुहाजिर सहाबा के लिए आंखें बिछाई, वो हुजूर के लिए क्या ना बिछाते, क्या ना करते। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं फरमाया कि मेरा घर बनाओ, मेरी रिहायश का इंतजाम करो, बल्कि जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में जो मदीने से पहले बस्ती आती थी, अब तो मदीने की आबादी वहां तक चली गई, वहां जब ठहरे हुए थे तो पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जाकर आप कहां ठहरेंगे? अपना घर तो है नहीं, आपने बनाने का भी नहीं फरमाया। कायनात का सरदार आ रहा है, मदीने में अपना घर नहीं बनवा रहा, और अल्लाह की नहीं बनवा रहे। हालांकि अल्लाह तो जैसे चाहते अल्लाह के तो कादिर मुतलक है, नहीं, कोई इस बारे में अल्लाह की तरफ से वही नहीं आई। ये तो आया कि आप चलें यहां से, लेकिन कहां जाकर ठहरेंगे, कोई ऐसी वही नहीं आई। अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना मुनव्वरा में किसके पास ठहरेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी इस ऊंटनी को जिस पर हम सवार हैं,
अल्लाह इसको जिस घर के दरवाजे पर जाकर मदीने के घरों में से रोकेगा और जहां मेरी ये ऊंटनी जाके रुकेगी और बैठेगी, मैं उसी घर में रहूंगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक ऊंटनी मदीना मुनव्वरा में आकर रुकी और ठहरी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला उनके घर के दरवाजे पर। ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में रहते थे। अंसारी उन्हीं को कहते हैं जो मदीना मुनव्वरा में रहते थे, लोकल आबादी थी वहां की। इनका घर बिल्कुल मौजूदा मस्जिद नबी के साथ था। रोजा मुबारक पर सलातो सलाम पढ़ के जिस दरवाजे से निकलते हैं, जिसके आगे सामने अब मैदान फिर जन्नतुल बकी है, ये इस दरवाजे से निकलते ही उस जमाने में यहाँ पर आबादी काफी थी। मदीना तैयबा छोटा सा शहर था, दाएं बाएं घर होते थे। अब तो माशाल्लाह वो सारे घर मस्जिद नबी के अंदर आ गए, बल्कि हुजूर के जमाने में जितना मदीना था वो सब मस्जिद नबी में आ गया। ये अल्लाह क्या उस जमीन की कबूलियत है कि अब वहां सजदे हो रहे हैं, नमाजें हो रही हैं। मैंने वो घर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का देखा जब मैं पहले हज पर गया था। ये 1900 गालिबन 83-84 की बात है, जब मैं पहली मर्तबा हज पर गया। तो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में अल्लाह हम सबको ले जाए, बार बार ले जाए। तो मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु के रोजा मुबारक पर सलातो सलाम पढ़कर जब सामने वाले दरवाजे से बाहर निकला तो सामने बाजार था, मकानात थे। तो उन्हीं में करीब एक मकान था जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान था। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु के मेजबान बने और हुजूर अलैहिस्सलाम इनके घर में मदीना मुनव्वरा में आकर ठहरे। अपना घर नहीं था। और ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त मदीना मुनव्वरा में इनकी खबर नहीं है, तुर्की के शहर इस्तांबुल में। और अब्दुल्ला मैंने इनका मकान भी देखा है और इस्तांबुल में इनकी कब्र पर भी हाजिरी दी है। और इनके उस कब्र के साथ जो मस्जिद बनी है वहां नमाज भी पढ़ी है। एक दफा नहीं, कई मरतबा पढ़ी। बहुत से अदार ने पढ़ी होगी जो तुर्की जाते रहते हैं। इस्तांबुल की सबसे बड़ी ज़ियारत हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। और ये वाकया के मदीना छोड़कर ये वहां कैसे गए? जिहाद के लिए गए। उस वक्त में इस इस्तांबुल पर, जिसको कुस्तुनतुनिया कहते थे, कुस्तुनतीनिया भी कहते थे, इन पर ईसाइयों का कब्जा था। और कई मर्तबा सहाबा और मुसलमान मुजाहिदीन मुख्तलिफ जमानों में गए, मगर लड़ाई ऐसी होती थी, उस लड़ाई में ये इस्तांबुल का शहर फतह नहीं होता था। इसके पास समंदर है, उसकी वजह से बहुत मुश्किल होता था। एक तवील वाकया है। तो एक जहाज में अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी गए मुजाहिदीन और सहाबा के साथ, मगर वहां जब ये पहुंचे लड़ाई हो रही है, कुस्तुनतुनिया अभी फतह नहीं हो रहा, जिसको अब इस्तांबुल कहते हैं। और उस वक्त इसकी आबादी इतनी नहीं थी, बल्कि ये जरा जाहिर है कि शहर के अंदर तो दाखिल नहीं, बाहर ही अभी थे। तो इनको महसूस हुआ कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। तो फरमाया मेरी वसीयत है, मुझे वापस मदीने न ले जाना, मैं हुजूर के दीन के लिए आया हूँ और इस इलाके को फतह करने के लिए आया हूँ। अगर मेरा आखिरी वक्त आ जाए, मुझे मौत आ जाए, तो यही इस शहर जहां तक हो सके, उस शहर की दीवार के करीब जहां तक तुम ले जा सकते हो, वहां ले जाकर मुझे वहां दफन कर देना। क़यामत के दिन ये मट्टी गवाही देगी कि मैं अपना शहर छोड़कर, हुजूर का शहर छोड़कर दीन के लिए यहां आया था। तो ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर हुजूर अलैहिस्सलाम जाकर ठहरे, अपने घर में नहीं ठहरे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आए, मदीना मुनव्वरा में हैं, आकर अपना घर नहीं बनाया, सबसे पहले बनाया तो अल्लाह का घर बनाया। मस्जिद नबी बनाई, खुद अपने हाथों से बनाई। हुजूर मिस्त्री बने, सहाबा मजदूर बने। बैतुल्ला और खाना काबा में इब्राहिम खलीलुल्लाह मिस्त्री बने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मजदूर बने। मस्जिद नबी में खुद हुजूर मिस्त्री बने, सहाबा मजदूर बने। इससे मैं कहा करता हूं, जब कहीं मस्जिद बन रही हो तो थोड़ा बहुत ये भी कर लिया करो कि ईंटें उठा दिया करो, कभी कोई सीमेंट की बोरी पकड़ा दिया करो, मिस्त्री का जरा हाथ बटा दिया करो, इस नियत से कि हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा की सुन्नत पर अमल हो जाए। अब अपना घर नहीं बनाया, और जो बनाया
वो भी मस्जिद नबी के साथ बनाया। और अब वो हुजूर अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारका जो रोजा मुबारक है वो अब मस्जिद नबी के अंदर आ गया है, मस्जिद के साथ बिल मुत्तसिल है। तो अपना घर पहले नहीं बनाया, अल्लाह का घर बनाया, और अपना बनाया तो मस्जिद के साथ बनाया। हत्ता कि उसका दरवाजा मस्जिद में खुलता था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान मुबारक में मस्जिद नबी में एहतिकाफ फरमाते थे तो कई मरतबा ऐसा होता हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी के अंदर ही, क्योंकि एहतिकाफ वाला मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता, तो हुजूर अपना सर मुबारक मेरे घर और हुजरे की तरफ कर देते थे और मैं अपने घर में होती थी और हुजूर के सर मुबारक में मैं कंघी कर दिया करती, जिससे मुबारक मस्जिद में होता था। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हुजूर के रिहायशी घर और हुजरे का कितना इत्तिसाल था मस्जिद नबी के साथ। कहता आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर मस्जिद से निकले बगैर आपका जिस्म मुबारक मस्जिद में होता। सर यूं फरमाते, ये तो मैंने ऐसी मिसाल के लिए, तो यूं फरमाते और मैं हुजूर के सर में कंघी कर देती। ये बुखारी शरीफ में रिवायत है। इससे साबित क्या हुआ, मक्के की आबादी भी बैतुल्लाह से और दुनिया की आबादी भी बैतुल्लाह से, मदीने की आबादी भी मस्जिद से। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से मालूम हुआ कि मदीने में भी सबसे पहले मस्जिद बनी है, अल्लाह का घर बना है, और मैंने जो अपना घर और हुजरा रखा वो भी मस्जिद के साथ रखा। ये मस्जिद का मकाम कुरान में आप जहां देख लें, मस्जिद वो जगह है जिसकी निस्बत अल्लाह ताला के साथ है। कहीं भी कुरान करीम में मुतलक मस्जिद नहीं आया, साथ लफ्ज़ से अल्लाह आया, क्योंकि इस जगह की आप निस्बत किससे हो गई, अल्लाह ताला से। ये कहना गलत है कि ये फुला चौधरी की मस्जिद है, ये फुला सरदार की या फुला मौलवी की मस्जिद है, ये किसी की मस्जिद नहीं, मस्जिद अल्लाह की है। कुरान में देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। लफ्ज़ मसाजिद मुतलक नहीं आया, मसाजिदल्लाहि। दूसरी आयत देखिए, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को बेआबाद करे। पहली आयत मुबारका में फरमाया जो मस्जिद अल्लाह की मस्जिद को आबाद कर रहा है उसके दिल में ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। मस्जिदें अल्लाह की हैं, यहां भी साथ लफ्ज़ से अल्लाह है। अक्सर जगह पर आप देखें कुरान करीम में, और कहीं अगर नहीं आया तो आपको याद रखिए, कहीं मुतलक आए तो ये उसूल है, कायदा है, ज़ाब्ता है, कुलिया है कि वो मुतलक भी मुक़य्यद पर महमूल होता है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, तो मुराद यहां भी है अल्लाह की मस्जिद, उस्सिसा अला तक़वा। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हदीस में लफ्ज़ मस्जिद बोला, अक्सर वहां साथ लफ्ज़ अल्लाह बोला। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, बल्कि अल्लाह पहले है, जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई। तो मस्जिद किसको कहते हैं, अल्लाह की साथ जिसकी निस्बत हो जाए। इसलिए आप देखिए, बड़े से बड़े दुनिया के शाही महल में आप जाएंगे, जूतों समेत जाएंगे, मस्जिद कच्ची भी होगी, उसका फर्श ना भी लगा हो तो जूते उतार कर, क्योंकि उसकी निस्बत किससे हो गई, हालांकि जब जहां ईंट नहीं रखी, नियत नहीं हुई, ये आम जगह की तरह थी। यहां पर आना जूतों समेत था, यहां बैठना एतकाफ की नियत से कोई सवाब नहीं था, यहां पर नमाज का वो अजर नहीं था। मगर जो ही आपने इरादा किया कि जमीन के इस टुकड़े पर हमने मस्जिद बनानी है, तो उसकी आप देखिए शान तब्दील हो गई। मैं कहा करता हूं, जब किसी जगह के ऊपर मस्जिद का इरादा कर लो, उसका नाम भी बदल जाता है, उसका मकाम भी बदल जाता है। अब नाम उसका मस्जिद हो जाता है, मकाम यह है कि जूतों के साथ नहीं आएंगे, जूतों के बगैर आएंगे।
मकाम ये है कि नमाज पढ़ो दुकान पर, दफ्तर में और घर में, उसका वो अजर नहीं जो मस्जिद में नमाज का। कहीं और बैठे हुए एहतिकाफ की नियत करो, एहतिकाफ का सवाब नहीं। मस्जिद में 1 सेकंड के लिए भी आए, नियत कर लो कि मैं अल्लाह एहतिकाफ कर रहा हूँ, नफली एहतिकाफ, आपको सवाब मिल जाएगा। बैठने का, चुप बैठने का भी सवाब मिल जाएगा, एहतिकाफ का सवाब भी मिल जाएगा। क्यों? इसकी निस्बत किससे हो गई? अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला हमें मस्जिदों की कदर नसीब फरमाए। एक जमाना था, वो प्लाट, वो घर जो मस्जिद के पास होता था, उसकी वैल्यू कीमत ज्यादा होती थी, वो महंगा होता था। हर एक चाहता था कि मेरा घर मस्जिद के पास हो, ताकि मस्जिद पर जो रहमतें आए वो मेरे ऊपर भी आए। और अब हमारी वजह से, हमारी लड़ाइयों की वजह से, अब लोग उस प्लाट और घर को कम कीमत लगाते हैं जो मस्जिद के साथ होता है। हमें चाहिए कि फिर दोबारा हम मस्जिद की मोहब्बत को बहाल करें लोगों में। और उसकी एक बड़ी वजह यह कि हम बेवक्त लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, लोगों का सुकून बर्बाद कर देते हैं। हालांकि ये शर्म जायज नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना इसकी इजाजत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में ना आओ। हालांकि कच्चा प्याज खाया वो उसके मुंह की बू स्मेल उसी को आएगी जो उसके मुंह के करीब मुंह करेगा या पास खड़ा होगा। दूर वाले को तो नहीं आएगी, दाएं खड़े बाएं वाले को भी नहीं आएगी। जरा उससे बातें करेगा, जरा सामने तो आएगी। हुजूर ने फरमाया, इतनी तकलीफ भी कोई किसी को न दे। फरमाया, हजर अस्वद का बोसा छोड़ दो, लेकिन किसी को धक्का मत दो। और आज हम जब हजर अस्वद का बोसा ले रहे होते, मुक्के मार रहे हैं, खींच रहे हैं, गिरेबान पकड़ रहे हैं, औरतों का हाल बुरा होता है। हमारे उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लोगों ने फजाइल पर मसाइल को कुर्बान कर दिया। फजीलत हासिल करने के लिए शरीयत का मसला भी पीछे छोड़ देते हैं। मसला यह है कि किसी को तकलीफ पहुंचाना हराम है। हजर अस्वद का बोसा ये फजीलत है, आपको एक अजर मिलेगा, मगर इसकी वजह से किसी हराम का इंतकाम करें, इसकी इजाजत नहीं। तकलीफ देना यह हराम है, गुनाह है। अगर आपको धक्का दिए बगैर हजर अस्वद का बोसा मिले तो लो, अगर धक्का देकर, तकलीफ देकर अपने जिस्म औरतों के साथ लगाकर हजर अस्वद का बोसा लो, ऐसे हजर अस्वद के बोसे पर कोई सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा पकड़ होगी। आज हमने ये किया कि बस फदाइल हासिल हो जाए, मसला कुर्बान होता है तो होता रहे। औरत कहती है मैंने हज पर जाना है, भी तू बगैर महरम के नहीं जा सकती। तो ट्रेवल एजेंट कहता कोई बात नहीं, हम बीबी पासपोर्ट दे, तुझे किसी के साथ जोड़ देंगे। ये गुनाह करते हैं। ये ऐसे हज पर सवाब की बजाय अल्लाह की नाराजगी है। एक आलिम फरमाते, मुझसे एक औरत ने कहा कि मैं जाना है हज पर, मेरा खामिद फोत हो चुका है, बाप भी नहीं, बेटा भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई भी नहीं, हज की मुझे तमन्ना, मैंने पैसे जोड़े। तो अगर मैं अब बूढ़ी भी हूं, तो अगर मैं किसी और मर्द के साथ, अजनबी के साथ चली जाऊं और ये ट्रेवल एजेंट मुझे जोड़ दे, तो ग्रुप में डाल दे, तो आपको क्या एतराज है? तो वो कहते हैं, मैंने उसको कहा बीबी तो हज पर किस लिए जा रही है? अल्लाह को राजी करने के लिए। कहा अल्लाह को राजी करने, कहा अल्लाह का हुक्म तोड़कर जाएगी। हज किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है, और अल्लाह का हुक्म तोड़कर जाएगी। तो तुझे अल्लाह ऐसे हज पर कहां सवाब देगा और कहां राजी होगा? तू ना जा, अल्लाह को पता है कि ये जाना चाहती है, इसकी तमन्ना है मक्का मदीना देखो, मगर एक शरीय मजबूरी आ गई, ये मेरे शरीयत की वजह से नहीं जा पा रही। अल्लाह तुझे घर बैठे हज का सवाब अता कर। वो रब दिलों को जानता है, दिलों को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, यही तो मतलब है। तो मेरे दो, हम कहते मस्जिद के लिए चंदा कर रहे हैं, टेप रिकॉर्ड लगी हुई है, अब पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद है। इसकी वजह से आज लोग मस्जिद के पास प्लाट और घर लेने के लिए तैयार नहीं होते, वरना मस्जिद तो रहमत की जगह है। मस्जिद के पास घर होगा तो जो रहमतें मस्जिद पर आएंगी वो उस घर पर भी आएंगी कि नहीं आएंगी?
हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत व दीन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने पूछा, हजरत ये बताइए, बाद लोग तमन्ना करते हैं कि मेरी मौत मदीने में आए, मक्का में आए, मैं जन्नतुल बकी में, जन्नतुल मुअल्ला में दफन हो जाऊं, या कहते हैं फलां बुजुर्ग के साथ मुझे दफन करना। अगर अपने पास नेक अमाल नहीं है तो क्या मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में, मक्कतुल मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में, या किसी अल्लाह वाले और बुजुर्ग के करीब दफन होने का कोई फायदा होगा? सवाल करने वाले ने जब सवाल किया तो हजरत का एक खादिम पंखा कर रहा था, गर्मियों का जमाना था, ये इलेक्ट्रिक पंखे नहीं थे, हाथ वाला पंखा था। तो हजरत ने फरमाया कि भाई तुम मेरे पास बैठे हो, ये जो पंखा कर रहा है इसका मकसद तुझे हवा देना या मुझे? हजरत मुझे तो ये जानता भी नहीं, आपका मुरीद है, आपका शागिर्द है, आपका खादिम है, ये खड़े होकर आपको हवा दे रहा है, आपको आराम पहुंचाना इसका मकसद है। फरमाया तुम मेरे पास बैठे हो, तुम्हें भी हवा लग रही है कि नहीं? हजरत मुझे भी लग रही है। फरमाया इसी तरह याद रखो, जब अल्लाह वालों की कब्रों पर, मदीना मुनव्वरा पर और जब मक्कतुल मुकर्रमा पर रहमत की हवाएं चलती हैं तो सबको फायदा होता है। तो जब मस्जिद पर रहमत की हवाएं आती हैं तो पूरे मोहल्ले को फायदा होता है, पूरे इलाके को फायदा होता है। इस मस्जिद अल कादिर की वजह से दाएं और बाएं पता नहीं कितनी आफतों से महफूज हो गए, कितनी मुसीबतों से महफूज हो गए। अब इस मस्जिद को आबाद करो, इस मस्जिद को मुकम्मल करो। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कर दे। अपने घर की फिक्र जितनी होती है कि प्लस्तर हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उससे ज्यादा फिक्र इसकी करो। ये तुम सिर्फ अल्लाह के घर की फिक्र नहीं कर रहे, अपनी फिक्र कर रहे हो, क्योंकि तुम इसकी करोगे अल्लाह तुम्हारा बदले में जन्नत में महल बना दे। सुभान अल्लाह। गोया तुम अपना जन्नत में घर बनवा रहे हो। ये घर तो रह जाएंगे, इस घर से तो हम निकल जाएंगे। आंख बंद होने की देर है, फार्म हाउस में और कोठी में कोई नहीं रखेगा, मट्टी के नीचे ले जाकर दफन कर देगा। जिस बेडरूम को तुमने बनाया, जिस बेडरूम के लिए तुमने बेहतरीन टाइलें और मार्बल लगवाया, जिसमें लाखों रुपए के बेड रखे, उसी बेड पर तुम्हारी मौत आ गई तो तुम्हारे कैंची से कपड़े काट कर कफन की चादरों में तुम्हें कब्रिस्तान में बेटे पहुंचा देंगे। एक दिन भी उस घर में नहीं रखेंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जनाजा हो, शरीयत का हुक्म भी है, मट्टी के नीचे ले जाओ। उस घर के लिए लगा रहे हो जिसमें पता नहीं कितना रहना है और जिसमें हमेशा रहना है, उसका पता ही नहीं कुछ, जहां से वापसी भी नहीं है। तो अपनी खबर की फिक्र करो, अल्लाह हम सबको फिक्र नसीब फरमाए। इस मस्जिद को जल्द से जल्द मुकम्मल करो। मैंने आते ही दाखिल हुआ तो मैंने कहा इसका सेहन नहीं है, और मुल्तान जैसे गर्म शहर में सेहन की जरूरत है। तो फौरन मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह इसके लिए सेहन की जगह भी अता कर दे। दुआ फरमा दो, अल्लाह करे वो जगह कबूल हो जाए जो इसके साथ है। उसके दिल में अल्लाह खुद डाल दे कि मैं अपने घर कहीं और बना लूंगा, लो ले लो, तुम इसको मस्जिद का सेहन में शामिल कर। कुछ नसीब है। और दूसरा इसका नाम अल कादिर है। अल कादिर ये अल्लाह का नाम है, और अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारा ईमान है उसकी कुदरत और ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो इतनी ताकत और कुदरत वाला है, मैं अर्थ बयान किया करता हूं कि उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक जिस मर्द को एक शक्ल पर पैदा किया, अल्लाह ने उस शक्ल पर दोबारा कोई इंसान पैदा नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने इंसान मर्द पैदा हुए, गिन सकते हो? गिन सकते। वो मर्द जो कब्रों में चले गए, अब उनकी शक्लों पर तो अल्लाह और पैदा करे तो निजाम आलम खराब नहीं होता, इसलिए कि जिंदा लोगों की शक्ल पर हो तो पता नहीं चलेगा औरत को मेरा खामिद कौन है, मेरा वालिद कौन है। कितनी हिकमत है इसमें है। अगर शक्लें एक जैसी अल्लाह बना देता, औरत को पता चलता मेरा भाई आया है या मेरा खामिद आया है, मेरा बेटा आया या मेरा मामू आया, मेरा वालिद आया या मेरा चचा आया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह ने किसी इंसान जो मर भी चुका है उसकी शक्ल पर अल्लाह ने दोबारा इंसान पैदा नहीं किया, हर एक को नई शक्ल अल्लाह ने अता की। यह है उसकी कुदरत। और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक
जितनी औरतें पैदा हो रही और क़यामत तक होगी, किसी एक औरत को भी अल्लाह ने हजरत हव्वा से लेकर अब तक दोबारा उस शक्ल पर पैदा नहीं किया जिस शक्ल पर अल्लाह एक लड़की को, औरत को पहले पैदा कर चुका। हर एक को अल्लाह ने नई शक्ल दी। अगर अल्लाह सब कब्रों से उठा दे, मर्दों को भी और औरतों को भी, निजाम आलम में कोई खलल नहीं आएगा। कोई ये मसला नहीं बनेगा कि एक दूसरे की पहचान खत्म हो जाए। अगर औरतें जैसी होती, हमें क्या पता चलता कि हमारी बीवी है या बहन है, ये हमारी वालदा है या बेटी है, ये चची है या फूफी है। हत्ता कि एक माँ बाप की औलाद होती है, शक्लों में फर्क होता है। यहां इस मजमे में सगे भाई दो बैठे हो तो खड़े हो जाए, सगे दो भाई कोई हो तो माशाअल्लाह। देखो भाई, एक माँ बाप की औलाद है, इनकी शक्लों में फर्क है या नहीं? इनको पहचानना आसान है या नहीं? जज़ाकल्लाह, बैठ जाओ। दो बहनें हैं, एक माँ और बाप की औलाद है, शक्लों में फर्क है। जुड़वा बहनें और भाइयों की शक्लों में फर्क होता है। जुड़वा में तो अमेर में अल्लाह ऐसा फर्क रख देता है जब पता चल जाता है। ये तो शक्ल बात की बात है। ये आपके और मेरे हाथ है ना, इन हाथों में जो लकीरें हैं, एक इंसान के हाथ की लकीरें दुनिया के तमाम अरबों खरबों इंसान की लकीरों से मुख्तलिफ हैं। किसी एक इंसान की लकीरें मुकम्मल दूसरे इंसान के हाथ से मिल जाए, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप देखिए, कई मुल्कों को वीजा लेने आप जाएं, जब पाकिस्तान में भी आपने कोई मकान बेचा, कोई रजिस्ट्री, तो अब तक कहते हैं अंगूठा लगाओ। फिंगरप्रिंट लेते हैं, एयरपोर्ट पर उतरो, जद्दा, लंदन, अमेरिका, साइंस कितनी तरक्की कर गई। मेरा फोटो तुम्हारे पास है, क्या जालसाजी हो सकती है? मेरे खत ले लो, मेरे साइन ले लो, कहते साइन से मिल जाएंगे। शक्ल से मिल सकती है, फोटो कोई जाली लगा ले वो हो जाएगा। किसी का फोटो लगाकर पासपोर्ट उसका इस्तेमाल कर ले। वो कहते हैं अपना अंगूठा लगाओ। क्यों? मेरा रब कितना कादिर और ताकत वाला है, उसने अब हमारे अंगूठा, वो भी पूरा नहीं, वो भी आगे पीछे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो नाखन की बैक साइड पे है, इतने हिस्से में अल्लाह ने ऐसा नक्शा हर एक इंसान का बनाया कि वो पूरी दुनिया के इंसानों से मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह। इसलिए तो फिंगरप्रिंट लेते हैं। अगर ये मैच हो जाए, मिल जाए, तो फिर उसका फायदा क्या होगा? जालसाजी को रोकने के लिए ये काम होता है। तो ऐसा आर्किटेक्ट, ये है कादिर, ये है ताकत और कुदरत वाला। वो इतनी ताकत और कुदरत वाला है। आज देखो ना, साइंस टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई। मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। ये मोबाइल फोन है ना, ये जो कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं? 5 महीने 6 महीने के बाद फोन बदल देते हैं, नया फोन, ताकि हमारा कारोबार चलता रहे। और लोग कहते हैं अब जो बाद वाला आया है ना, वो लेना। लेकिन उनमें कोई खास फर्क होता है? थोड़ा बहुत। और वो भी कब लाते हैं? 5-6 महीने बाद, साल बाद। ये गाड़ियां टोयोटा वाले, करोला वाले, ये नया मॉडल लाते हैं ताकि हमारा कारोबार चलता रहे और पुरानी गाड़ी से लोगों का दिल चल जाए, नई गाड़ियां खरीदते रहें। वो नया मॉडल लाते हैं, लोग नया मॉडल लेते हैं, मगर वो नया मॉडल रोजाना लाते हैं, सुबह शाम लाते हैं। महीनों के बाद, सालों के बाद क्या करेंगे? जरा लाइट बदल देंगे, थोड़ा बहुत अंदर स्टीयरिंग बदल देंगे, ताकि हमारे लोग कारोबार को आगे बढ़ाते रहे, खरीदते रहें। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है कि वो सालों, महीनों, हर सेकंड में अल्लाह बच्चे बच्चियां दुनिया में कितने पैदा कर रहा है। इस वक्त कितने बेटे पैदा हो रहे हैं, कितनी बेटियां घरों में, अस्पतालों में, दुनिया में पैदा हो रहे हैं। और हर सेकंड में अल्लाह नया मॉडल तैयार कर रहा है। सुभान अल्लाह। यह है मेरे रब की ताकत। इसको कहते हैं कादिर। यह है अल कादिर। वो इतना कादिर है कि उससे दोस्ती लगा लो तो तुम्हारे गम को खुशी बना दे, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बीमारी को तंदुरुस्ती बना दे, तुम्हारी मौत को जिंदगी बना दे।
उससे दोस्ती लगाओ, वो हलाकत के असबाब को हिफाजत के असबाब बना दे। वो इतना कादिर मुतलक है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा है, उस रब ने बचाना है, मगर ये नहीं किया बारिश बरसा दी। अल्लाह बारिश बरसाता, आग बुझ जाती, लम्हों में बारिश आ जाती, महीनों की आग को मूसलाधार बारिश सेकंडों में बुझा देती। अल्लाह फरिश्ते को कहता, हजरत जिब्राइल को, जाओ जाकर इब्राहिम को उठाकर आसमानों पर ले आओ। ईसा अलैहिस्सलाम को भी तो उठाया है ना, आंधी चला देता, हवा चला देता, वो आग बुझ जाती, खत्म हो जाती। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया इसको बुझाना नहीं, बारिश नहीं बरसानी, इब्राहिम को डालने दो इनको अंदर, मैं इसी आग को गुलो गुलजार बना दूंगा। फिर रब क्या हुआ, अगर मैं बारिश, कल को लोग कहेंगे हम भी तो फायर ब्रिगेड को बुलाकर पानी डालकर आग बुझाते हैं, अल्लाह ने पानी बरसाकर, अम्मी बरसाकर, बारिश बरसाकर आग बुझाई, तो क्या कुदरत हुई? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये मौत का सबब, ये मौत का जरिया, आग हलाकत का जरिया, मैं इसी आग को एयर कंडीशन बना दूंगा। कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। है किसी की ताकत वो आग को ठंडा करके दिखाए, आग उसी तरह रहे और नुकसान न पहुंचाए। छुरी नबी के हाथ में है, वापस नहीं ली। इब्राहिम सिवा कर रहे इस्माइल को मीना के मैदान में लटाकर, अल्लाह बचाना चाहता है। यूं भी तो कर सकता था, जिब्राइल को कहते जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी छीन लो, इस्माइल को वहां से उठा लो, इब्राहिम को जाकर पकड़ लो। नहीं, फरमाया छुरी इनके हाथ में रहे, ये तेज भी करते रहे, इस्माइल नीचे लेटा रहे, ये पूरी ताकत के साथ अपना लगा चलाते भी रहे। मैं उस छुरी को ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए हिफाजत का जरिया बनाकर दिखाऊंगा, खलास भी नहीं आने दूंगा। यह है उसकी कुदरत, यह है उसकी ताकत। मूसा अलैहिस्सलाम आए, अपने ईमान वालों को लेकर जा रहे हैं, आगे बुहारा कुलसुम आ गया, समंदर, आगे समंदर है, पीछे फिरौन की फौज है, आगे जाना मुश्किल, पीछे लौटना मुश्किल, उधर भी मौत इधर भी मौत। अल्लाह ने कहा मूसा घबराओ नहीं, दाखिल हो जाओ, मैं इसी समंदर में मोटरवे बना दूंगा, पानी को खड़ा कर दूंगा, सड़कें बना दूंगा, 12 रास्ते बना दूंगा, अपने ईमान वालों को लेकर चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चले गए, पीछे फिरौन आया, उसने देखा समंदर में सड़क बनी हुई है, उसने भी अपनी फौजें दाखिल कर दी। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, बिन जाओ, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं एक दिन मुताला कर रहा था कि अल्लाह तूने फिरौन को तबाह करना था तो वैसे भी तो उसको मार सकता था, और उसको वैसे भी किसी आदाब में तबाह कर सकता था, पानी में लाकर क्यों किया? तो मुझे इसका नुक्ता जवाब ये मिला, अल्लाह चाहता था जब कोई इस तारीख को पढ़ेगा और देखेगा तो उसको इबरत मिले कि ये पानी अपनी मर्जी से काम नहीं करता, अल्लाह की मर्जी से चलता है। मैं इसी पानी को मूसा के बचाने का जरिया बनाऊंगा, इसी पानी को फिरौन के डबोने का जरिया बनाऊंगा। तारीख के दोनों औरात उसके सामने रहे। इससे पहले क्या हुआ? फिरौन ने ख्वाब देखा, कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कितने कत्ल किए? 90,000 बनी इस्राइल के 90,000 बच्चे कत्ल किए फिरौन ने, एक ख्वाब की बुनियाद पर। तो फिरौन ने उसी जमाने ऑर्डर किया हुआ था, जो बच्चा पैदा कर, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अम्मा डर रही कि इसका पता चल गया सीआईडी ने तो ये मेरे बेटे को भी कत्ल करवा दे। कुरान करीम में अल्लाह ने क्या कहा, जरा वो आयत पढ़िए। वअवहयना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़ि'i फइज़ा खिफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। मूसा की वालिदा, इसको दूध पिला, इस बच्चे की जान का डर हो, समंदर में डाल दे। अल्लाह तो मेरे बेटे मूसा को बचाना चाहता है या मारना चाहता है? ये तैरना नहीं जानता, बच्चा है, ये पानी में मरेगा या जिंदा होगा? अल्लाह ने कहा डाल दे, मैं भी रब हूं, अपनी कुदरत दिखाऊंगा, इसको समंदर में बचा कर दिखाऊंगा। और फिक्र ना कर,
वअवहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़ि'i फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मैं इसको वापस तुम्हारे पास लाऊंगा और जब लाऊंगा तो इसके सर पर रिसालत का ताज रखेगा, रसूल बना कर लाऊंगा। यह है अल्लाह की ताकत और कुदरत। तो जामे मस्जिद अल कादिर वालों, लोगों से न डरना, अल्लाह की कुदरत पर नजर रखना। तुम्हारा ईमान तो बहुत मजबूत होना चाहिए। जिसका अल्लाह से ताल्लुक हो जाए। कुर्ता लाए हैं भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का जाली खून लगाकर, याकूब अलैहिस्सलाम को कहते हैं ये देखो भेड़िया ने खाया। अब याकूब अलैहिस्सलाम नबी तो आलिमुल गैब नहीं होता, खमज़दा हुए रोने लगे। इतना रोए, बेटे की जुदाई में बिनाई चली गई। अब अल्लाह ने दोबारा बिनाई लानी थी। वाह रब तेरी कुदरत, तेरी ताकत, तू कैसा कादिर है। अल्लाह ने फिर दोबारा एक जमाने के बाद भाई गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया, मेरे अब्बा जी को जाकर देना। वो कुर्ता लाए, हजरत याकूब ने आंखों पर लगाया, बिनाई आ गई। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया वो कुर्ता जो बिनाई के जाने का सबब बना, मैं कादिर हूं उसी कुर्ते को बिनाई के आने का सबब भी बना दूं। मैं और तरह भी तो बिनाई ला सकता था, लेकिन मैंने इसलिए लिया पता चले वो इतना कादिर मुतलक है। वो गम को खुशी बना दे, वो मौत को जिंदगी बना दे, वो असबाब हलाकत को असबाब हिफाजत बना दे। वो कादिर है बीमारी को तंदुरुस्ती बना दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचाया, अंधेरों में बचाया। मछली के अंदर कोई और जिंदा रहेगा? अल्लाह ने कहा मैं बचा कर दिखाऊं। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत है। और अब आखिरी बात कहता हूं, वो इतना कादिर मुतलक है कि जब आपकी और मेरी उससे दोस्ती और ताल्लुक हो जाए, वो कहता है दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कर सकता, कोई हुकूमत, कि वो तुम्हारे जुर्म को नेकी बनाए। लेकिन ईमान वालों, जब तुम तौबा करते हो, नेक अमल करते हो, मैं इतना कादिर हूं कि तुम्हारे गुनाहों को भी नेकी बना दूं। सुभान अल्लाह। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया कि तुम नेक काम करो, तौबा करो, मैं तुम्हारे गुनाह को क्या बना दूंगा? गुनाह की जगह। हदीस में आता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक आदमी दुनिया से क्या फोत हुआ, हिसाब किताब शुरू हुआ, तो अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया इसके बड़े बड़े जुर्म और गुनाह दिखाओ, छोटे अभी ना इसको दिखाना, बल्कि फरमाया छोटे छोटे दिखाओ, बड़े ना भी दिखाना। ये फरमाया जरा छोटे छोटे दिखाओ इसको। जब उसको दिखाए, ये तेरा रिकॉर्ड है, ये किया था। अब वो इनकार तो कर नहीं सकता, तो डरने लग गया। तो अपने दिल में कहेगा अपने आप से, ये तो अभी छोटे छोटे आए, उसको तो पता है ना मैंने बड़े बड़े जुर्म भी किए हुए हैं, क्या बनेगा। इतने में अल्लाह फरमाएंगे तूने तौबा की थी, फरिश्तों इसके गुनाह की जगह नेकी लिख दो। तो अब वो कहेगा अल्लाह इन फरिश्तों को कहो मेरे और भी बहुत सारे गुनाह थे, ये उन्होंने वो तो दिखाए नहीं, इनको वो भी दिखाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये बात बयान करे, मुस्कुराए, इतना मुस्कुराया कि आपके दान मुबारक पिछले भी सहाबा कहते हमने देखे। क्यों? फरमाया देखो जो थोड़ी देर पहले डर रहा था कि अभी और गुनाह सामने आएंगे, जब रब की रहमत देखेगा तो खुद मुतालबा करेगा अल्लाह जब नेकी मिल रही तो बाकी मेरे गुनाह भी जरा इनको कह दिखाए ताकि उनकी जगह भी मुझे नेकियां मिल जाए। है ऐसा कोई कादिर? अदालत बरी करती है, ये नहीं करती कि वो जुर्म को नेकी करार दे दे। ये अल्लाह कादिर। तो मस्जिद और अल कादिर दोनों पर मैंने बात की, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मेरा दिल चाहता है कि मस्जिद इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी, इसमें इबादत नमाजें होंगी, आपका मेरा हिस्सा मिल जाए। इसलिए जितने हज़रात बैठे हैं इस नीयत से कि इसके बदले में अल्लाह जन्नत में मेरा महल बनाएगा, जितना हो सके इस मस्जिद के लिए